का बोझा ढोएंगी और संसाधन के अभाव में सिसकेंगी और रोएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राष्ट्र बचाओ उद्बोधन कार्यक्रम 1 अक्टूबर को होना है पूर्व विधानसभा में, जिसकी संयोजक है शोभा यादव जी। ये कार्यक्रम करने का मकसद क्या है? पहले ये कार्यक्रम है क्या, उसके बाद बताएं। देखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का नाम एक ऐसा नाम है जिनके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को जगाने का काम अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में तो एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का है। अपने धर्म के प्रति जो युवा हमारे भटक गए थे, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको संगठित करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो वो पुष्पेंद्र जी का नाम है। और रांची झारखंड में आने का मकसद ही उनका है कि पूरे युवाओं को संगठित करना और अपने धर्म के प्रति डिवोटी होना, जो कि दूसरे धर्म के लोग करते हैं। बचपन से ही उन लोगों में एक संस्कार दिया जाता है कि आपका ऐसे मंदिर जहाँ भी आपके पूजा स्थल है, इबादत स्थल है, जहाँ भी आपको जाना है, इस ढंग से जाना है सुबह से शाम तक। लेकिन हमारे हिंदू बच्चों में ये संस्कार जो बहुत पुराने ज़माने से चला रहा, आज लगता है कुछ लोग थोड़ा सा धूमिल हो गया है, वो लोग भूल चुके हैं। तो उसको जगाने के लिए पुष्पेंद्र जी का एक भाषण काफ़ी है, जो कि जो भी सुनेंगे, जहाँ से भी लाइव होंगे, जितने लोग जुड़ेंगे तो अपने धर्म के प्रति और अपने देश को बचाने के प्रति और राष्ट्र बचाने के प्रति अपनी भूमिका अदा करेंगे। यही हमारा जो मकसद है पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम करवाने का, कि युवाएँ और युवाओं को अपनी ओर बताएं कि हिंदुस्तान का क्या इतिहास रहा और हमारा राष्ट्र कितना महान रहा है, उसके प्रति, अपने धर्म के प्रति लोगों को झुका हो और धर्म को पकड़े और इस तरह हमारे देश को आगे बढ़ाएं। और आतंकवाद और जनसंख्या की बात तो हम लोग करते ही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होना चाहिए, जो विस्फोटक हो चुका है। और यही अगर रहा तो आज हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, दूसरे यहाँ पे लोग भर जाएंगे। तो उसके लिए भी पुष्पेंद्र जी काफ़ी अच्छा कहते हैं और वही जगाने के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि राजनीति करती हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एक तरह का ये जो आध्यात्मिक कार्य आप कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया? मतलब एकदम अपोजिट पॉलिटिक्स से होकर एकदम अपोजिट आप कुछ कर रही हैं। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम, अब मेरे बच्चे जो होते हैं तो हम बचपन से घर में उनको पूजा पाठ के लिए कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे नौजवान होने के बाद उन लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हम देखें बहुत सारे नौजवान जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हिंदू में जन्म लेने का एक जो हमारा ये है मकसद है कि भाई जन्म लिए हैं तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे बच्चों में संस्कार आए, इसके लिए मेरे मन में आया कि अपने धर्म के प्रति भी लोगों बच्चों को संगठित करें, और हम संगठित होंगे तो मजबूत होंगे। यही खास है, और कोई नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। नमस्कार, मैं लोककृति गुप्ता कवयित्री हूँ और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में झारखंड प्रदेश की प्रदेश सचिव भी हूँ। और मेरा बस यही कहना है कि चाहे श्याम हो या श्वेत, अति सर्वत्र वर्जित। इसलिए अभी जो जनसंख्या है, लोग ये भी बोलते हैं कि पहले तो हम लोगों के घर में 10-12 बच्चे होते थे, तो पहले की आबादी और अभी की आबादी में बहुत अंतर है। अब जो है वो विस्फोटक का रूप ले रहा है। पहले खेत, मतलब अगर किसी को ज़मीन रहता था तो वो लोग बोलते थे कि आप, कोई दान देता था तो लोग लेते नहीं थे। और अभी जो है कि फ्लैट पे फ्लैट बना रहे हैं, फिर भी हमें ज़मीन की मारामारी है। तो अगर इस छोटे से कमरे में अगर हम कैपेसिटी 10 लोगों की उसको 200 लोगों से भर दें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गृह युद्ध का हालत पैदा होगा। तो इसीलिए इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए इसका जो कल का कार्यक्रम है वो रखा गया है। और मैं यही कहूँगी कि जो आज अगर हम ना चेते तो आगामी पीढ़ियाँ हमारी भूल का बोझा ढोएंगी और संसाधन के अभाव में सिसकेंगी और रोएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और इसको राष्ट्र धर्म मतलब कि राष्ट्र बचाओ आंदोलन के रूप में देखने की आवश्यकता है, और इसको धर्म से, जाति से, भाषा से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। मैं सुनील कुमार सिंह, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, हम इस समाज के लोगों से, कि आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष उत्सव मना रहे हैं, पर हमें लगता है कि आज भी हमें पूर्ण रूपेण आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया तथाकथित कानून
222 ऐसे कानून हैं जो आज भी हम पर लागू हैं। आज उन्हीं 222 ऐसे कानून मुख्य रूप से 5 ऐसे कानून हैं, जैसे समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण। ये मुख्य रूप से 5 ऐसे कानून हैं जो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस कानून को लागू किया जाए और जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया तथाकथित कानून है उसे निरस्त कर राष्ट्र हित में, देश हित में स्वदेशी कानून लागू किया जाए। आज इसी निमित्त बहुत ऐसे बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। आज बहुत से जो राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, राजनीति में सरकार बचाने में, सरकार बनाने में, संगठन बढ़ाने में ही उनका सारा इफर्ट, सारा समय उनका जाया होता है। इस बिंदुओं पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए महंत सीताराम सरन जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम करने का पहला मकसद क्या है। क्या है ये कार्यक्रम? एक तो हमारा पहला मकसद है कि पूरे झारखंड में हर जिले में, हर प्रखंड में हमारा संगठन मजबूत हो। दूसरा, लोगों को जगाकर जो हमारे बहुत सारे अभियान हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण अपराध घोषित हो, हमारे सरकार के 4 लाख मठ मंदिर जो सरकार के कब्जे में हैं वो मुक्त होना चाहिए। ऐसे 30 ऐसे कानून हैं जिस पर लागू है वो बंद होना चाहिए, और लागू अगर है तो मस्जिद और चर्च पे भी लागू होना चाहिए। सिर्फ मठ और मंदिर नहीं, साथ साथ घुसपैठ जो है वो अपराध घोषित होना चाहिए। ऐसे कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम कल चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ राष्ट्रहित के लिए ज़रूरी है उन बिंदुओं पर चर्चा करना। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धर्म के नाम पर जिस तरीके की राजनीति की जाती है वो आप कैसे देखते हैं? ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि राजनीति शब्द जो है वो धर्म से ही निकला हुआ है। अगर धर्म ही नहीं होगा तो राजनीति के अनुसार नहीं चलेगा। इस कार्यक्रम में कौन कौन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे? विशेष रूप से हमारे माननीय सम्माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का आगमन है, उनका मुख्य रूप से उद्बोधन है। साथ में और भी गण्यमान्य लोग हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, राष्ट्र बचाओ उद्बोधन जो कार्यक्रम होना है, इसमें युवाओं को प्रेरित करने की आप लोग सोच रहे हैं कि मेन फोकस जो है इस कार्यक्रम का वो युवाओं को लेकर के है। जिस तरीके से आज के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि युवा हैं वो फ़ोन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, परिवार से कटे हुए हैं। इसके अलावा फ़ोन से घंटों बात करना, फिर से एक अलग सा चिड़चिड़ापन होता है, संस्कार जो है वो कमी आ रही है, जैसा कि संयोजक शोभा यादव जी ने भी बताया। तो इसलिए कार्यक्रम करने का यही मकसद है ताकि धर्म से जो युवा हैं वो जुड़े।